हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस डॉक्टर टीच में। मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, एनोरेक्सिया, भूख न लगना। एनोरेक्सिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादातर लोगों में देखी जा रही है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज़ एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होता है, एनोरेक्सिया के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, एनोरेक्सिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, इसमें ट्रीटमेंट इलाज क्या करना चाहिए, डाइट और अवॉइड क्या करना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होता क्या है। Anorexia is a condition in which a person does not feel angry. Such a condition is called anorexia. Anorexia एक वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, ऐसी स्थिति को एनोरेक्सिया कहते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है कि खाने का इसमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है व्यक्ति का, वेट लॉस होने लगता है ना। चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं एनोरेक्सिया होने के। तो सबसे पहला आता है हमारा बायोलॉजिकल, इसमें हार्मोनल चेंजेस, क्रॉनिक डिजीज़। इसमें हमारी जो शरीर की ग्रंथियाँ होती हैं उसका जो संचार होता है वो प्रॉपर तरह से नहीं अगर हो पाता है तो उसकी वजह से भी एनोरेक्सिया देखा गया है। क्रॉनिक डिजीज़, बहुत लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही है तो उस कंडीशन में भी एनोरेक्सिया देखा गया है। अब क्या क्या बायोलॉजिकल हार्मोन्स क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे हार्मोन्स के ऊपर कि क्या हार्मोन्स, किस हार्मोन्स के रिलीज होने से हमारे बॉडी में उसका क्या फंक्शन है क्या नहीं है, सभी चीज़ों के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे डिटेल में। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकता है एनोरेक्सिया का कारण। सेकंड पॉइंट हमारा आता है जेनेटिक। जेनेटिक में आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ईटिंग डिसऑर्डर अगर फैमिली में है, पेरेंट्स में चला आ रहा है, उनके भी पेरेंट्स में अगर था तो हम में अगर है, तो ऐसी स्थिति में भी फैमिली डिसऑर्डर अगर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, तो उस स्थिति में भी एनोरेक्सिया हो सकता है ना। तो जेनेटिक भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, मैंने एक दो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे बॉडी इमेज इशू, लो सेल्फ इस्टीम। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं कि जैसे कि हमारी गांव में अगर सेल्फ रेस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है तो हम बहुत ज़्यादा उसको लेके चिंतित हैं, या हमारी बॉडी इमेज ठीक नहीं है, हम ज़्यादा मोटे हैं या ज़्यादा पतले हैं, है ना, तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित रह रहे हैं। तो ऐसे साइकोलॉजिकल बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि अगर हमारा कोई काम बिगड़ गया है तो जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा चिंतित हुए बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं लंबे समय से, तो हमें भूख भी बिल्कुल नहीं लगती है, वेट लॉस हो जाता है, तो इस स्थिति में साइकोलॉजिकल भी कारण हो सकते हैं एनोरेक्सिया के। चौथा पॉइंट हमारा आता है इन्वायरमेंटल, सोसाइटी प्रेशर, है ना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें सोसाइटी प्रेशर क्या होता है कि जैसे कि हमारे कोई भी हमसे काम बिगड़ गया है जिसको लेके फैमिली हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दे रही है ना, किसी चीज़ को लेके, स्टडी को लेके, जॉब को लेके, पैसे को लेके, कई एक रीज़न हो सकते हैं जिससे कि फैमिली का, सामाजिक तौर पे या गांव का किसी भी चीज़ को लेके बहुत हम पे प्रेशर है, तो उस स्थिति में भी एनोरेक्सिया देखा गया है। ओवर अल्कोहल लेने से भी एनोरेक्सिया हो सकता है। तम्बाकू वगैरह जो लोग बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनको भी एनोरेक्सिया देखा गया है। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना। कारण हमने समझ लिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मरीज में देखा गया है कि वेट लॉस होता है, बहुत ही वज़न कम हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है व्यक्ति, एंजाइटी, घबराहट भी होती है, हेयर लॉस हो जाते हैं, है ना, बाल झड़ने लगते हैं, ड्राई हेयर हो जाते हैं, बहुत रूखे सूखे इस टाइप के बाल रहते हैं, ड्राई स्किन रहती है ना, रूखी सूखी स्किन हो जाती है, त्वचा बहुत रूखी सूखी रहती है, हेडेक भी होता है, सर में दर्द भी होता है, वीकनेस, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है मरीज़ में, लो बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन, पानी की भी कमी देखी गई है। ये सारे इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हमारा होता है, हर एक बीमारी में ट्रीटमेंट हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है।
अच्छे से आप लोग समझिए। सबसे पहले बात करते हैं सिरप के बारे में। एक्टिवेट सिरप आती है जिसका 2 चम्मच वीडी सुबह शाम, जनरल टॉनिक ही है, 2 चम्मच सुबह शाम हमें लेना चाहिए। इसको आप लोग ले सकते हैं, है ना। सेकंड नंबर पे हमारी सिरप आती है साइप्रोहेप्टाडीन, 1 चम्मच सुबह शाम, इंक्रीज एपेटाइट, ये भी हमारे भूख को बढ़ाती है ना। तो 1 चम्मच सुबह शाम वीडी दिन में 2 बार ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है टैबलेट जेंटेल 400 मिलीग्राम ओडी। ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार। इन्फेक्शन के लिए ये हमारा इन्फेक्शन में काम करती है। अगर पेट में हमें कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी कभी कभी भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया जैसी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो इस कंडीशन में हम ये टैबलेट भी दे सकते हैं मरीज़ को, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो। ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा पॉइंट है टैबलेट। टैबलेट यूनिएंजाइम, 1 टैबलेट वीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। हेल्प डाइजेस्टिव एंजाइम, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो ये भी हम दे सकते हैं। 5वें नंबर पे हमारा आता है पाउडर प्रेटिन्यूल्स, 2 चम्मच सुबह शाम देना चाहिए 1 गिलास दूध में मिला के, है ना। ये जो पाउडर आता है प्रेटिन्यूल्स, इसको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को 1-1 गिलास दूध में मिलाकर मरीज़ को पिलाना चाहिए, है ना। तो इससे भी हमें भूख मरीज़ की बढ़ती है, बॉडी वेट भी गेन होता है ना। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मरीज़ में कोई और भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसका भी आप इलाज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मरीज़ को बुखार है तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल वगैरह, है ना। तो इस तरह से और भी अगर कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ में किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना, मैं जो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपकी अडल्ट डोज है, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डाइट। डाइट में हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हर एक बीमारी में डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो डाइट पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए खाने के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या खाना चाहिए। गुड रिच प्रोटीन फूड्स हमें लेनी चाहिए जिसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में हो, ऐसी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट हमें खाने चाहिए, है ना। घर में अगर कोई लंबे समय से 2-4 दिन से फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं तो उनको कोशिश कीजिए ना सेवन कीजिए, आप फ्रेश फ्रूट मंगाइए, उनका सेवन कीजिए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। अब बात कर लेते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऑयली फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, स्पाइसी फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करनी है, स्मोकिंग तम्बाकू को बिल्कुल ही स्टॉप करवा देना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूबल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। हमारे चैनल पे इसी तरह से मेडिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत ही जल्द मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।